जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धिमा पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का मार्च महीने का प्रथम सप्ताह का पार्ट 1 करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पहला B2B वैश्विक सम्मेलन एवं पारंपरिक चिकित्सा पर एक्सपो का आयोजन 2 से 5 मार्च तक कहाँ किया गया? यह गुवाहाटी में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। गुवाहाटी है जो असम में है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना संघाई में वर्ष 2001 में किया गया था। इसका मुख्यालय है जो बीजिंग में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसका सदस्य देश बने थे। अभी 2022-23 में SCO की अध्यक्षता भारत के पास है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी महिला का नाम है हेकानी जाखलू ने विधानसभा चुनाव जीती। या किस पार्टी की उम्मीदवार थी? NDPP के। डी हो जाएगा इसका आंसर। NDPP का फुल फॉर्म हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अगला प्रश्न है, स्वच्छोत्सव हाल ही में चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह महिलाओं के नेतृत्व वाला पहला स्वच्छता अभियान है। बिल्कुल सही है। इस अभियान को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और यह संबंधित है स्वच्छ मिशन शहरी 2.0 से संबंधित है, जिसकी शुरुआत है जो अक्टूबर 2021 से किया गया था। तो सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी है। यह कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चूँकि 3 मार्च 1973 को साइट्स की स्थापना हुई थी, CITES, उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। साइट्स का फुल फॉर्म हो गया कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फाउना एंड फ्लोरा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बी हो जाएगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। यह गुफा जाना जाता है आदि मानव द्वारा पत्थरों पर चित्रकारी के लिए, और यहाँ लगभग 760 गुफाएं मौजूद है जो विंध्याचल के पहाड़ी के तराई में स्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के पहले नेशनल पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क की 151वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह किस देश में स्थित है? येलो नेशनल पार्क है जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है जो अमेरिका में स्थित है। डी हो जाएगा इसका आंसर, अमेरिका। इसकी स्थापना 1 मार्च 1872 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE को स्थापित करने की अनुमति किसे प्रदान किया गया है? NSE को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी घोषणा बजट 2019-20 में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपनी सेवा से हटाए जा चुके किस उपग्रह को पुनः प्रवेश प्रयोग सफलतापूर्वक किया? पुनः प्रवेश मेगाट्रॉपिक्स 1 को। यह हो जाएगा इसका आंसर, मेगाट्रॉपिक्स 1। और यह है जो इसरो और फ्रांस के स्पेस एजेंसी CNES के सहयोग से वर्ष 2011 में इसे प्रक्षेपित किया गया था 3 साल के लिए, लेकिन 10 साल से अधिक तक ये चला और इसे प्रशांत महासागर में उतार लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम है जो केरला में है। तो ये फ्रिंजेक्स। डी हो जाएगा इसका आंसर। FR से हो गया फ्रांस, IN से हो गया इंडिया, X से हो गया एक्सरसाइज। जबकि गरुड़, शक्ति और वरुण ये तीनों सैन्य अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच ही होता है, पहले से होता है। और ये फ्रिंजेक्स है जो 2023 में शुरू किया गया है, पहली बार शुरू किया गया है। डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवोन्मेष और तकनीक है। यह कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर, हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस का आयोजन श्रीनगर से कन्याकुमारी तक किया जाएगा। इसकी दूरी कितनी है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3651 किलोमीटर।
ए हो जाएगा इसका आंसर। श्रीनगर से शुरू होगा और कन्याकुमारी तक यह रेस जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया? शैलेश पाठक को। बी हो जाएगा इसका आंसर, शैलेश पाठक। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं, जबकि यह भारत के सीएजी हैं। और PVR सुब्रमण्यम ये हैं जो नीति आयोग के CEO बने हैं। बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 3 मार्च 2023 को क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली में। क्वाड का फुल फॉर्म हो गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश शामिल हैं, 4 देश, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC, भारत का नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और जापान का टोक्यो, यहाँ सबका राजधानी लिया गया है। इसकी स्थापना है जो वर्ष 2017 में हुआ था और इसका पिछला बैठक सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में हुआ था। बी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय अपराध निगरानी संस्थान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो इसने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 39 है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 किसने जीता? यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जीता। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AIAF इंडियन एयरफोर्स के लिए HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीदारी की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? HTT-40 का निर्माण हाल द्वारा किया जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर। हाल का फुल फॉर्म हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसके द्वारा अगले 6 वर्ष में 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिग कैट्स के संरक्षण के लिए अपने नेतृत्व में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें कौन शामिल है? देखिए, बिग कैट में 7 कैट को शामिल किया गया है। तो उसमें शामिल है प्यूमा, जगुआर, हिम तेंदुआ, यानी कि ये तीनों शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है? तो डी हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं, तीनों शामिल है। और है तेंदुआ, शेर, बाघ, चीता, 4 ये हो गया और 3 ये हो गया। 7 बिग कैट इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना? केरल हाईकोर्ट बन गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, केरल हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 5वां जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जिसका थीम जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी है। ये है जो 7 मार्च को मनाया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर, 7 मार्च। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लेकर फैसले में कहा कि अब राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर इनकी नियुक्ति होगी। किनकी? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर होगी। समिति में कौन शामिल होंगे? तो समिति में होंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता, यानी कि नेता प्रतिपक्ष, मुख्य न्यायाधीश, ये भी शामिल होंगे, और भारत के प्रधानमंत्री, ये भी शामिल होंगे, यानी कि तीनों शामिल होंगे। डी हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से सभी शामिल होंगे। चुनाव से संबंधित संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में HUID चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। यह एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। बिल्कुल सही है। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि उसमें अंक भी हो और लेटर भी हो, जिसमें हॉलमार्क वाले
गहनों ही यहाँ पर होगा, मिस्टेक हो गया है। गहनों की शुद्धता सुनिश्चित होती है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों है, सी हो जाएगा इसका आंसर। HUID का फुल फॉर्म हो गया हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यह BIS द्वारा स्थापित संस्था द्वारा यह हॉलमार्क लगाया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रत्येक गहनों में हॉलमार्क लगाया जाएगा। इसका अनिवार्य हो जाएगा, जून 2023 से अनिवार्य कर दिया गया है, सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, छठे HCA फिल्म अवार्ड्स, HCA का फुल फॉर्म हो गया हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? RRR को दिया गया, ए हो जाएगा इसका आंसर। जबकि द कश्मीर फाइल्स को मिला है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। वहीं ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है 76वां वाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 5 से 9 मार्च 2023 तक राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन CLC कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस का 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया गोवा में, ये हो जाएगा इसका आंसर गोवा। इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार में कमी लाना और निर्णय निर्माण में समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की राय को ध्यान में रखना। इसका पिछला बैठक है जो बहमास में हुआ था, यह 2 वर्ष में आयोजित होता है एक बार। अगला प्रश्न है, 8वें राइसिन डायलॉग का आयोजन 4 से 8 मार्च तक नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी थी। किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं जॉर्जिया मेलोनी, और ये हैं जो इटली के प्रधानमंत्री हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जान ही रहे होंगे इन्हें, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं ये। अगला प्रश्न, और ये है जो आखिरी प्रश्न है इस सेट का, पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? ये असम में लगाया गया, डी हो जाएगा इसका आंसर। असम पूर्वोत्तर राज्य है और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व के सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप असम में ही है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से बनाया गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।